हे गाइस, आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के एपिसोड 2 में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, काफका एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और हॉस्पिटल के एक पेशेंट ने उसकी रिपोर्ट डिफेंस फोर्स को कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीना अपनी डिफेंस फोर्स के साथ रेडी है। वो अपने मेंबर्स को बताती है कि एक काइजू योकोहामा हॉस्पिटल में देखा गया है और हमें उस काइजू को किसी को भी चोट पहुंचाने से रोकना होगा। उसके बाद एक अनाउंसमेंट भी होती है जिसमें बताया जाता है कि एक छोटा काइजू योकोहामा में अपीयर हुआ है। लोग उस अनाउंसमेंट को न्यूज़ पर सुन रहे होते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम उस पेशेंट को देखते हैं जिसकी हालत डर के मारे बहुत खराब हो चुकी होती है। इचिकावा कहता है हमें इनकी गलतफहमी को दूर करना होगा। सैनपाई जल्दी से एक स्माइल दो। काफका के स्माइल देते ही वो पेशेंट वहीं बेहोश हो जाता है। काफका उसकी मदद करने उसके पास जाता है। जैसे ही वो दीवार पर अपना हाथ रखता है वो दीवार टूट जाती है। इचिकावा और काफका दोनों ये देखकर डर जाते हैं। काफका पूछता है क्या ये मैंने किया? मैं तो बिल्कुल एक काइजू बन गया हूँ। बाकी के पेशेंट अपने रूम से निकलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये धमाका कैसा? क्या सब ठीक है? वो काफका को देख लेते हैं और कहते हैं एक काइजू। तभी इचिकावा बताता है कि डिफेंस फोर्स यहाँ आ रही होगी, हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। काफका कहता है अगर मैं यहाँ और रुका तो मैं हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा दूंगा। चलो विंडो से निकलते हैं। और वो जैसे ही विंडो को खोलने की कोशिश करता है वो विंडो के साथ उस दीवार को भी तोड़ देता है। काफका चिल्लाता है और बोलता है आखिर मेरी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। और पीछे से पेशेंट बोलते हैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इचिकावा बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं और ये बोलकर दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें डिफेंस फोर्स को देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। सीन वापस इचिकावा की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इचिकावा भागते हुए सोचता है ये चल क्या रहा है? क्या सैनपाई एक काइजू है? कब से और कैसे? क्या वो सच में एक काइजू है? मुझे इसका पता जल्दी लगाना होगा। इचिकावा काफका से पूछने के लिए पीछे देखता है तो काफका की काइजू बॉडी और ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और बोलता है मुझे भी नहीं पता, जिसे देख इचिकावा की आंखें बाहर आ जाती है। इचिकावा पूछता है क्या ये आपका कोई नया मूव है? काफका बोलता है मैं भी यही जानना चाहता हूँ। काफका के मुंह से एक और मुंह निकलता है और सामने से एक चिड़िया को खा जाता है और बोलता है देखो इचिकावा, मैं एक चिड़िया को जिंदा खा रहा हूँ। और उसके बाद काफका अपनी नॉर्मल काइजू फॉर्म में वापस आ जाता है और बोलता है एक परेशानी है इचिकावा। तो इचिकावा पूछता है क्या हुआ? काफका बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है। इचिकावा कहता है क्या अभी? थोड़ी देर रुक जाओ। काफका बोलता है नहीं, मेरी बॉडी अपने आप टॉयलेट कर देगी, मैं इसे और नहीं रोक सकता। मैं पब्लिक स्ट्रीट पर टॉयलेट करना नहीं चाहता। इचिकावा पूछता है तुम टॉयलेट कहाँ से करोगे? मुझे सही बॉडी पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं। और हम देखते हैं कि काफका ने अपने निप्पल से टॉयलेट कर दी होती है। दोनों ये देखकर बहुत शौक हो जाते हैं और काफका वहीं रुक कर रोने लगता है और बोलता है अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझे तो यहीं मर जाना चाहिए। इचिकावा कहता है अभी हमें दूसरी चीज़ों की चिंता करनी चाहिए और काफका को खींचने लगता है। काफका पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा? इचिकावा कहता है नहीं, तुम वो बन गए हो जिससे लोग डरते हैं और वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। काफका सोचता है इसका मतलब मैं कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। इचिकावा कहता है देखो इसे, ये नो एंट्री एरिया है, एक बार हम इसके अंदर चले जाएं तो वहाँ कोई नहीं आएगा। वो इस जगह जाने लगते हैं। तभी काफका को कुछ सेंस होता है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक काइजू है जो ज़मीन के अंदर से आ रहा होता है। डिफेंस फोर्स को दूसरे काइजू के बारे में पता चलता है तो आधे मेंबर्स दूसरे काइजू की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ दूसरा काइजू था वहाँ पर एक बच्ची और उसकी माँ होती हैं। उसकी माँ बिल्डिंग के नीचे दबी होती है। वो बच्ची अपनी माँ को निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकाल पाती। तभी पीछे से वो दूसरा काइजू आ जाता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी पीछे से काफका आ जाता है और उस काइजू को एक पंच में पीछे फेंक देता है। वो उस बच्ची की तरफ देखकर स्माइल करता है तो वो बच्ची बहुत डर जाती है। तभी इचिकावा आ जाता है और काफका को उसकी माँ के ऊपर से बिल्डिंग हटाने के लिए बोलता है और वो उस बिल्डिंग को हटा देते हैं। उसके बाद वो दूसरा काइजू पीछे से दोबारा उठ खड़ा होता है। काफका इचिकावा और उस बच्ची को पीछे हटने के लिए बोलता है और काफका अपनी पूरी बॉडी में बिजली दौड़ाता है और वो अपने एक ही पंच में उस काइजू के चीथड़े उड़ा देता है और खून की बारिश होने लगती है। इचिकावा उस बच्ची को बोलता है थोड़ी देर में ही डिफेंस फोर्स आ जाएगी। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं वो बच्ची काफका को थैंक्स बोलती है।
थोड़ी देर बाद डिफेंस फोर्स आ जाती है और उस बच्ची से पूछताछ करने लगती है उस काइजू के बारे में, लेकिन वह बच्ची बहुत डरी हुई होती है। तो मीना उसे बोलती है, डरो मत, मैं सभी काइजुओं को ख़त्म कर दूंगी। वो बच्ची बोलते हैं, अच्छे काइजुओं को मत मारना क्योंकि उसी ने मेरी मदद की है। मीना ये सुनकर हैरान हो जाती है और हम देखते हैं काफ्का के बारे में न्यूज़ फैल चुकी है और डिफेंस फोर्स उसे एक कोड नेम देती है, काइजू नंबर 8। इसी से इस एनिमे का नाम काइजू नंबर 8 पड़ा होता है। देखते ही देखते 3 महीने बीत चुके होते हैं। इचिकावा अपनी क्लीनिंग टीम के पास जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसके और काफ्का के नाम का एक लेटर आया हुआ है, जो लेटर डिफेंस फोर्स की तरफ से आया होता है, जिसमें लिखा होता है तुमने फर्स्ट एग्ज़ाम पास कर लिया होता है। इचिकावा ये देखकर बहुत खुश होता है और क्लीनिंग टीम चीफ बोलते हैं, क्या तुम इस लेटर को जाके काफ्का को दोगे क्योंकि वो पहले ही काम पर जा चुका है। इचिकावा वो लेटर को लेके काम पर चला जाता है। वहाँ वो देखता है काफ्का को, जो अपनी काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इचिकावा बताता है कि तुमने डिफेंस फोर्स का फर्स्ट एग्ज़ाम पास कर लिया है और कहता है, मुझे पता था, मैं हमेशा फर्स्ट एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ और सेकंड एग्ज़ाम में ही फेल हो जाता। और हमें बताया जाता है कि उनका सेकंड एग्ज़ाम 10 दिन बाद है। 10 दिन बाद वो लोग एग्ज़ाम वेन्यू पर पहुंचते हैं और वहां अपनी गाड़ी पार्क करके उतरते हैं कि वहां उन्हें एक लड़की मिलती है और उन्हें अपनी गाड़ी हटाने के लिए बोलती है। काफ्का पूछता है, क्यों, यहाँ इतनी खाली पार्किंग है, तुम कहीं भी पार्क कर सकती हो। लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है, 5 मेरा लकी नंबर है, तो अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से, मैं यहीं पार्क करूंगी। काफ्का मना कर देता है तो लड़की अपने हाथों से उसकी वैन को उठाकर पीछे फेंक देती है और काफ्का और इचिकावा ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। और उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम कौन हो। वो लड़की अपना नाम बताती है, किकेरू शिनोमिया। यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि उनका सेकंड एग्ज़ाम है क्या।